हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग केमिस्ट्री का जो 10th क्लास के चैप्टर्स हैं उसको देखेंगे। शॉर्ट पे देखते हैं किस तरह से उनको हम याद कर सकते हैं। सारी चीज़ें अभी मैं हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उसमें हम चैप्टर वाइज चैप्टर देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी टर्म्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हम 10th क्लास की केमिस्ट्री को देखते हैं तो 10th क्लास की केमिस्ट्री के लिए जो इसका तरीका है याद करने का उसको हम याद कर लेते हैं। केमिकल आया मेरी कार पे। ठीक है, इसको याद करने का तरीका होता है इन सारे चैप्टर्स को, केमिकल आया मेरी कार पे। अब ये पे जो है ये कर दिया है, सीबीएसई ने इसको खत्म कर दिया है। ठीक, तो अब हमारे पास जो पहला चैप्टर है वो है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो बेसिक टर्म्स है जिसमें प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आ जाता है, फोटोलाइसिस आ जाता है, इलेक्ट्रोलाइसिस आ जाता है, इनके जो एग्जांपल्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन में हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला जो रिएक्शन आता है हमारे पास उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। याद रखना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं अगर हम पहले चैप्टर की बात करें। उसके बाद बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। तो रिडॉक्स रिएक्शन की जो एप्लीकेशंस हैं, ठीक, वो काफी इंपॉर्टेंट है। रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं। उसके बाद जो बेसिक टर्म्स आती हैं वो, अगर हम दूसरे चैप्टर की बात करें एसिड बेस सॉल्ट की, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और बेस का एग्जांपल ये हुआ कि अगर हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या रिएक्शन बनेगा। एसिड को अगर हम नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, कौन सा मेटल रिएक्ट नहीं करता, कौन सा करता है, ये सब चीज हम केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे। उसके बाद आती है मेटल्स और नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिएक्शन जो होते हैं जिसमें मेटल किसी भी एसिड से बेस से रिएक्ट करके क्या कंपाउंड बनाएगा वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है हमारे पास मेटलर्जी, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। मेटलर्जी कहते हैं वो प्रोसेस जिससे कि हम मेटल निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं ओर से। ठीक, इसकी जो बेसिक टर्म्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके अलावा ये पिछले ही साल आया है क्वेश्चन कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड किसे कहते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं जिसके अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर्स होते हैं। अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टर्स होंगे तो उसको हम एम्फोटेरिक बोलते हैं। एम्फोटेरिक का एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट होता है Al2O3। इसका एक और एग्जांपल होता है ZnO Fe2O3 भी इसका एग्जांपल होता है। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल भी हो सकते हैं जिसमें SNO और PbO, ये सब एग्जांपल हैं। इसके अलावा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहते हैं, होमोलोगस सीरीज किसे कहते हैं, जो कि हमारा कार्बन कंपाउंड से है। उसके बाद सैपोनिफिकेशन है, ये भी कार्बन कंपाउंड से है। ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें यहाँ नीचे आप लोगों के लिए मैंने रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के लिए एक ट्रिक बना दी है। इसको याद करने की तरकीब होती है PSC मार्जिन, तेल लाया है कार में। PSC मार्जिन, तेल लाया है कार में। ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, पोटेशियम है ये। उसके बाद सोडियम आता है, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर। ये कॉपर है, कार्बन मत समझ लेना, कार्बन इसमें नहीं आएगा क्योंकि कार्बन मेटल नहीं होता, नॉन मेटल होता है। मरकरी, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक, अब हम इन चीजों को चैप्टर वाइज चैप्टर करेंगे। आप लोग आगे जुड़े रहिए ताकि हम लोग आगे अच्छी पढ़ाई कर सकें। अगर किसी को बोर्ड से रिलेटेड कुछ पूछना है, चाहे वो मैथ्स हो, SST हो या किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट करिएगा। मैं इंशाल्लाह आप लोगों की मदद करता हूँ।